हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो जून और जुलाई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो में डाल दिए थे 5 महीने के जनवरी से लेकर के मई तक के। तो आगे आप 2 महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहे हैं हरियाणा के, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित की जाएगी। तो ये स्थापित की जाएगी HAU हिसार के अंदर। कहाँ की जाएगी भाई? HAU हिसार। और HAU हिसार की बात करें हम, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी भी है, HAU की स्थापना कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण बात बनती है भाई, ये 2 फरवरी 1970 को, 1970, 2 फरवरी 1970 की क्या हुई थी भाई? स्थापना। और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम में रखा गया है, HAU हिसार के अंदर। और इससे पीछे मैंने पिछली करंट अफेयर की क्लास में आपको करवाया था हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय, तो वो भी कहाँ पे बनेगा भाई? HAU हिसार के अंदर बनेगा। अगला, किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है भाई? मानुषी छिल्लर को बनाया गया है। तो मानुषी छिल्लर ये कहाँ के हैं? झज्जर जिले से इनका संबंध है। जिला कौन सा पड़ता है भाई इनका? झज्जर। पीछे भी ये चर्चा में रही, क्यों रही भाई? 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड बनी थी। 2017 में क्या बनी थी? ये मिस वर्ल्ड। और अभी खसरा और रुबेला वायरस, हरियाणा के अंदर जो खसरा और रुबेला वायरस है ना, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर हैं। तो इन्हें एडिडास इंडिया का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मानुषी छिल्लर के बारे में पूछिए किस जिले से संबंधित हैं? तो झज्जर से हैं भाई। अगला, प्रथम चरण में हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जाएगा? तो मॉडल तालाब के बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। मॉडल तालाब का मतलब है इन तालाबों को दोबारा से मतलब जीवित करके, पुनर्जीवित करके, और इनसे गांव के अंदर है ना सिंचाई के लिए इनका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो इस आधार के ऊपर है ना हरियाणा के अंदर सबसे पहले चरण के अंदर कितने तालाबों को लिया गया है? 18 तालाबों को। कितने तालाबों को लिया गया भाई? 18 को। इससे आगे ये क्वेश्चन बन रहा है एक और, हरियाणा का प्रथम गाँव जिसमें तालाब से सिंचाई की जाएगी, जिसमें तालाब से सिंचाई की जाएगी, तो ऐसा पहला गांव कौन सा बन गया है? ये उसी के तहत है, पहले चरण जो 18 तालाब मैंने आपको करवाया। तो ये कौन सा गांव बन गया भाई? क्योडक। और इस क्योडक गांव की जो घोषणा है ना, वो अपने डिप्टी CM कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की थी कि ये क्योडक गाँव है ना, वो पहला गाँव बन गया है भाई। दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसके अंदर है ना तालाब के द्वारा क्या की जा रही है? सिंचाई। तो अपने डिप्टी CM कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला का अगर पूछे इनका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, विधानसभा क्षेत्र, तो उचाना कला से ये क्या है? विधायक हैं भाई। और वर्तमान में क्या है? डिप्टी CM है हरियाणा के, 6ठे नंबर के। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला हरियाणा में रखी गई है। तो हरियाणा में किस जिले में रखी गई है भाई? फरीदाबाद जिले में। और इंडियन ऑयल का प्रथम पूछे तो पहला, तो पहला आपको पता ही है भाई, हरियाणा के अंदर पहला कहाँ पे है? आसन गांव पानीपत में है। कौन से गांव में है भाई? आसन गांव। ये आसन गांव पड़ता किस जिले में है? तो पानीपत के अंदर। आसन गांव पानीपत, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है, ये इंडियन ऑयल के द्वारा क्या है? संचालित की जाती है। तो ये हमने दूसरे विकास केंद्र किसने कहाँ पे रखी है भाई? फरीदाबाद जिले के अंदर रखे गए, फरीदाबाद के अंदर। अगला, हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से किस निदेशालय को बनाया गया है? तो ये निदेशालय कौन सा बना दिया गया भाई? MSME। किस नाम से बना दिया गया है? MSME नाम से एक नया निदेशालय बनाया गया है। इसके तहत क्या होगा? जो भी मतलब उद्यमी हैं, उद्योग करने वाले जो उद्यमी हैं, उनको है ना अब अलग अलग कागज कार्रवाई के लिए अलग अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे कम से कम भी 90+ जो इनके नॉर्म होते हैं ना उद्योग करने के लिए, तो वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे इन्हें क्या करवा दिए गए हैं? प्रोवाइड करवा दिए गए हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो इनके लिए एक नया निदेशालय बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? MSME। अगला, हरियाणा में कितने नए साइबर क्राइम पुलिस थाने खोले जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर है ना नए साइबर क्राइम थाने कितने खुलेंगे? 6। पहले कितने थे भाई? तो पहले थे 2। पहले साइबर क्राइम थाने 2 थे, अब 6 नए खुलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, हरियाणा में पहला साइबर क्राइम थाना तो वो खुला था भाई गुरुग्राम में। पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खुला था? गुरुग्राम में। और साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर, ये ध्यान रखना। और दूसरा थाना कहाँ खुला था? तो दूसरा खुला था साइबर क्राइम का थाना फरीदाबाद में।
और जो ये अब है ना 6 थाने जो खोले जाएंगे ना, वो 5 पुलिस रेंज के अंदर खोले जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है? 5 पुलिस रेंज है भाई, उनके अंदर ये 6 थाने खोले जाएंगे। कौन कौन सी हैं? हिसार है, करनाल है, रोहतक है, अम्बाला है और ये साउथ रेंज है। ये 5 पुलिस रेंज हैं भाई। और 3 पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी हैं? गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं भाई। अगला, और अपने हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? तो वो पूछे तो कौन है भाई? मनोज यादव है। अगला, हरियाणा में कहाँ पर एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होगा? तो कहाँ पर होगा भाई? ये करनाल में। पीछे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा क्या की गई थी? घोषणा की थी। मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब क्या आप समझते हैं भाई? यहाँ पे है ना, मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब क्या है? कितने एकड़ में फैला होगा? और ये 225 एकड़ में बनाया जाएगा भाई, 225 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क। तो ध्यान रखिएगा भाई ये भी। इसके अंदर है ना, यहीं पर ये जो मतलब औषधियाँ हैं ना, औषधीय पौधों को क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा दवाइयों के लिए, कि सस्ती दवाइयाँ पड़े। तो मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ पे खुलेगा? करनाल। करनाल क्या है? सीएम सिटी भी है। क्यों? क्योंकि सीएम क्या अपने मनोहर लाल खट्टर जी जो है ना, उनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र भी है। कौन सा भाई? करनाल। अगला, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जिस दिन करनाल के अंदर ये मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की ना, उसी दिन ये बल्क ड्रग्स पार्क की स्थापना की घोषणा भी कर दी गई थी। किस जिले के अंदर? पानीपत। और बल्क ड्रग्स का मतलब दवाइयों के तैयार के लिए औषधीय पौधे, इसके अंदर भी यही होगा। और ये बड़े उस पर लगाया जाएगा भाई, कितने एकड़ में? 1000 एकड़ में। कितने एकड़ में भाई? 1000 एकड़ के अंदर, पानीपत के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। तो बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पानीपत के अंदर। ध्यान रखना भाई। अगला, जापानी कंपनी हरियाणा में कहाँ पर लिथियम बैटरी जो मतलब ये लिथियम बैटरी होता क्या है? जो मोबाइल के अंदर हम बैटरी यूज करते हैं ना, उनके अंदर ये लिथियम वाले इसका प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पे खुलेगा? सोना, गुरुग्राम के अंदर। लिथियम बैटरी का सोना, गुरुग्राम में। और ये जो जापानी कंपनी जब ये लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी ना, 170 एकड़ में लगाएगी भाई। कितने एकड़ में? 170 एकड़ में। और ये क्या होगा? जब ये कारखाना बन के तैयार हो जाएगा तो ये भारत का पहला सबसे बड़ा लिथियम बैटरी का क्या होगा? कारखाना। जिसे कहाँ की कंपनी लगाई? जापान की। तो ये कहाँ पे लग रहा है भाई? सोना, गुरुग्राम के अंदर। ध्यान रखना। तो बनने के बाद, तैयार होने के बाद ये भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा लिथियम बैटरी का क्या हो जाएगा? कारखाना हो जाएगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण कहाँ पे होगा? तो ये अपने पंचकुला, हरियाणा के अंदर होगा भाई। कहाँ पे होगा? पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर सेक्टर 3 में जो ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स है, उसी के अंदर इसका क्या करवाया जाएगा? आयोजन। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। इससे पहले कितने संस्करण हो चुके हैं भाई? 3। पहला कहाँ पे हुआ? दिल्ली में, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में, और तीसरा गुवाहाटी असम में। और चौथा है ना, वो कहाँ पे होगा? पंचकुला, हरियाणा के अंदर होगा। अगला भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना, ये योजना है हरियाणा सरकार ने अभी इसी महीने लॉन्च की है, ये जून के अंदर ही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो इसके तहत है ना कितनी राशि दी जाएगी? तो इसके तहत कितनी राशि दी जाएगी भाई? सहायता राशि 1 लाख रुपए की सहायता राशि इसके तहत दी जाएगी। और इसमें कितने से कितने एज के? 18 से 70 वर्ष की आयु के। 18 से 70 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं ना, जो सड़क दुर्घटना के अंदर आते हैं, मतलब अपंग हो जाते हैं या मतलब मर जाते हैं, तो उनको कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगला भाई, कोरोना संकट के समय जो वर्तमान में चल रहा है भाई, कोरोना संकट पूरे विश्व के इसका चपेट में आ चुका है। तो इसमें है ना, देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला राज्य बना? तो कौन सा राज्य बन गया भाई? हरियाणा बन गया है। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में प्लाज्मा बैंक कितने हैं भाई? 4 प्लाज्मा बैंक हैं हरियाणा के अंदर। प्लाज्मा बैंक कितने हैं? 4 वर्तमान में। और पहला कहाँ खुला था? तो फरीदाबाद में खुला था। तो एक तो फरीदाबाद में है, एक रोहतक में है, एक गुरुग्राम में है। फरीदाबाद, रोहतक है, गुरुग्राम और पंचकुला। एक कहाँ पे है? पंचकुला। इन 4 जिलों के अंदर प्लाज्मा बैंक है। तो सबसे ज़्यादा जो रक्तदान करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा। वैसे देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, हरियाणा के किस जिले में एफिल टावर व पीसा की मीनार, ये क्या है? 7 अजूबों के अंदर शामिल है भाई। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और पीसा की मीनार कहाँ पे है? इटली के अंदर है। तो इन अजूबों का जो निर्माण है ना, मतलब इनकी हूबहू तस्वीर के टाइप का बना दिया जाएगा यहाँ पे। ये किस जिले के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस पार्क, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर क्या है? सुभाष चंद्र बोस पार्क है।
उसके अंदर इन दोनों को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा भाई। अगला, हरियाणा के किस जिले में पहली बार सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये किस जिले से कर दी गई है भाई? अंबाला से। सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? इसके अंदर जो गांव की अंदर गतिविधियां हैं, जैसे भ्रूण हत्या को लेकर के हैं, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरे विरासत मेरा पानी मेरी विरासत है, ये जो कई योजनाएं जो चल रही हैं ना, उनके अंदर मतलब कितना बढ़ चढ़ करके क्या लेते हैं, भाग लेती हैं ग्राम पंचायतें। उसके अकॉर्डिंग क्या दिए जाएंगे, उनको पॉइंट दिए जाएंगे और उन्हीं पॉइंटों के आधार पे हरियाणा सरकार के द्वारा उन्हें आगे क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो और हर महीने या 15 दिन के अंदर है ना, सरपंच, गांव के जो सरपंच है ना, जो इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल गांव किए गए, उनके सरपंचों को ये रिकॉर्ड वहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा पंचायत ऑफिस के अंदर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से कर दी गई भाई? अंबाला से कर दी गई है, सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की। अगला है, हरियाणा का पहला गांव जो डिजिटल इंडिया की भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड, मतलब डिजिटल इंडिया के तहत है ना, हर एक गांव के अंदर वाईफाई की सुविधा की स्टार्टिंग की जा रही है भाई, ब्रॉडबैंड की सुविधा की स्टार्टिंग की जा रही है। तो इसके तहत है ना, हरियाणा का पहला गांव कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भाई लालावास गांव। तो किस जिले का पड़ता है? भिवानी का। भिवानी का कौन सा गांव भाई? लालावास गांव। ये क्या बन गया है भाई? पहला गांव बन गया भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला। ये फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले हैं ना, ये कंपनी का नाम है भारत नेट भाई, ये ध्यान रखिएगा। अगला, हरियाणा में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया भाई? पीजीआई रोहतक में। तो ये भारत बायोटेक है ना, ये हैदराबाद की है भाई। कहाँ की कंपनी है ये? हैदराबाद की। इसी के द्वारा है ना, जो कोरोना वैक्सीन है उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। उसके लिए है ना, जो वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर क्या किया गया? ट्रायल किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? हरियाणा में। तो ये पीजीआई रोहतक में किया गया। पीजीआई रोहतक में ही पिछली करंट अफेयर में मैंने आपको करवाया था, इंडिया मतलब हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक, वो भी कहाँ पे खुला है भाई? पीजीआई रोहतक में। पीजीआई रोहतक को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 2008 में। और कॉलेज का दर्जा कब मिला भाई इसे? 1960 में। तभी ये पटियाला मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता था भाई। और अभी किसके अंदर अभी ये नई यूनिवर्सिटी बन गई, 2008 में इसको क्या मिला था? दर्जा मिला था यूनिवर्सिटी का। तो ये भी ध्यान रखना। अगला, हरियाणा में पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में पहला पेपरलेस आयुक्त कार्यालय कौन सा बन गया है? तो पहले तो क्या था, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग, तो वो कौन सा है? आईटीआई विभाग है, औद्योगिक विभाग भाई, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है ना, ऑफिस के अंदर भी अब है ना, मतलब कागज को हटा करके और क्या है, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर क्या बनेगी? पीडीएफ बनेगी उनके द्वारा। तो ये पेपरलेस जो आयुक्त कार्यालय बन गया ना, वो कौन सा बन गया है? फरीदाबाद। और इसके अंदर ये कार्य कब से शुरू हो गया? 15 जुलाई 2020 से भाई इसने कार्य करना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है 15 जुलाई 2020 से। तो ये हरियाणा का क्या बन गया है? पहला बन गया है पेपरलेस आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद का, ध्यान रखिएगा। अगला, हरियाणा में पहली बार किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा किए जाएंगे? तो ये अभी कोरोना काल को देखते हुए ना, पहले तो क्या था भाई, ये पेपर लेकर के और तब मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या देती थी? दाखिला देती थी। मतलब इसके द्वारा अब की बार क्या किया गया? ऑनलाइन माध्यम से ही सारे दाखिले किए जाएंगे। तो किसके द्वारा किए जाएंगे भाई? एमडीयू रोहतक। स्थापना पूछे तो 1976 में भाई एमडीयू रोहतक। और हरियाणा की A+ ग्रेड वाली दूसरी यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा भी किसे मिला था? एमडीयू को मिला था भाई, भी याद रखना आप। आगे, कालका और पिंजौर को मिलाकर के एक नया नगर परिषद बनाया गया है। तो पंचकुला से हटा करके भाई इनको, मतलब पहले पंचकुला नगर निगम के अंदर आते थे, उनको इसमें नगर परिषद के अंदर भी उसमें आते थे। तो इनको हटा करके अब ना, दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया है? कालका नगर परिषद के नाम से जाना जाएगा। कालका नगर परिषद के नाम से अब ये जाना जाएगा। तो अभी है ना, वर्तमान में नगर परिषद कितनी है? कालका को मिला करके वर्तमान में नगर परिषदों की संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है भाई। और नगर पालिका पूछे तो नगर पालिका, तो नगर पालिका पूछे ना, वर्तमान में कितनी है भाई? 58। तो नगर परिषद पहले 18 थी भाई, कालका नगर परिषद हो गया। और एक झज्जर को नया नगर परिषद बनाया गया था। किसको बनाया गया? झज्जर को नया नगर परिषद बनाया गया था। नगर पालिका में हरियाणा का पहला गांव जिसे नगर पालिका दर्जा मिला, तो वो कौन सा था? सिसाई, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भी है, हिसार के अंदर पड़ता है भाई, ध्यान रखने का वो भी आप। अगला, हरियाणा में प्लास्टिक कचरे से बनने वाली पहली सड़क, तो ये पहली सड़क है भटगांव सोनीपत से भाई।
भटगांव सोनीपत से क्या है के अंदर ये बनेगी। हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करके क्या बनाया जाएगा, सड़क। वैसे भारत में पहले ये प्लास्टिक कचरे से बनी हुआ तो अंबिकापुर कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है भारत में पूछे तो, और हरियाणा में पूछे तो भटगांव सोनीपत में बनेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री भूमि रिकॉर्ड, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री जो भूमि है ना राजस्व विभाग वाली, इनमें अंदर ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा बन गया है। और हरियाणा के अंदर है ना, ये घोषणा तो हुए कई दिन हो गए, और इसके द्वारा ऑनलाइन जो कार्य करना है ना वो शुरू कब से हो जाएगा, 17 अगस्त से हो जाएगा भाई। कितनी तारीख से हो जाएगा, 17 अगस्त से, ये ध्यान रखना आप। तो ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा बन गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, ITI पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाला पोर्टल किस नाम से किया गया है। तो रोजगार पोर्टल की ITI पास युवा है ना, उनको इसे पोर्टल के ऊपर जाकर के अपना क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस फील्ड्स में उन्होंने मतलब जो डिप्लोमा कर रखा है ना, उसी फील्ड के तहत उसको क्या रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसको किस नाम से किया गया है, मिस्त्री हरियाणा पोर्टल के नाम से। किस नाम से भाई, मिस्त्री हरियाणा पोर्टल। तो आज की क्लास में बस इतना ही है भाई। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ना दोनों महीनों के, वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर करवाने की कोशिश की, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, धन्यवाद भाई।